मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 17 अप्रैल 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की नवमी है। अच्छा, आज राम नवमी भी है अयोध्या में। इस मौके पर दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामायण के मुताबिक आज ही के दिन श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम जन्म पर पूजा और व्रत करने की भी परंपरा है। पूजा के लिए करीब 2.5 घंटे का एक ही मुहूर्त है, जो सुबह 11:05 से दोपहर 1:35 तक रहेगा। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ईरान ने 13 अप्रैल को देर रात 300 मिसाइलों और ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला कर सीरिया में उनके दूतावास पर हुए हमले का बदला लिया। इसके बाद से इजराइल की जवाबी कार्रवाई का इंतजार हो रहा है। नेतन्याहू अब तक 5 बार वॉर कैबिनेट की मीटिंग कर चुके हैं। इसमें तय किया गया है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। हालांकि अब तक यह नहीं बताया गया है कि हमला कब और कैसे होगा, यानी कि इजराइल ईरान के ऊपर अब कभी भी हमला कर सकता है। बड़ी खबर तो यह भी है, इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों की घोषणा कर सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जनेट येलेन वॉशिंगटन ने IMF की कॉन्फ्रेंस के बाद नई पाबंदियों की घोषणा करेगी। वैसे आपको बताऊं तो अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और ईरान का साथ रूस और चीन दोनों दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही देश सामने नहीं आ रहे हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के जोरहाट में रोड शो और रैली की। प्रियंका ने कहा कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाकर देश का संविधान बदलना चाहती है। दरअसल आपको बता दूं, कांग्रेस राहुल गांधी से ज्यादा अब प्रियंका गांधी से लोकसभा चुनाव के लिए रैलियां और सभाएं करवा रही है। प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोल पाते। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बंगाल से TMC और दोनों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, अब योजनाओं को हर गरीब के दरवाजे तक पहुंचाने की गारंटी मैंने दी है। मोदी की गारंटी से पूरे देश को लाभ होगा। TMC और कांग्रेस की दुकानें बंद हो जाएगी, इसीलिए झूठी खबरें फैला रहे हैं। पीएम बोले, लेकिन देश की जनता को मोदी पर विश्वास है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि BSP को लोकसभा चुनाव के बीच बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में पार्टी के 2 विधायक शिवसेना में शामिल हो गए। मुंबई में महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में सादुलपुर से MLA मनोज न्यांगली और बाड़ी से जसवंत सिंह गुर्जर ने BSP छोड़कर शिवसेना ज्वाइन कर ली है। दोनों ही विधायकों के शिवसेना में शामिल होने के बाद राजस्थान विधानसभा में अब BSP विधायकों की संख्या 0 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से बहुत बड़ी खबर है। लोणकरणसर में मंगलवार सुबह एक खेत में अचानक जमीन धंस गई। करीब 25 मीटर तक धंसी जमीन को देखकर हर कोई हैरान रह गया। जमीन धंसने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। जमीन एक खेत में धंसी है, ऐसे में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर पहुंचे भूगर्भ विभाग के अधिकारी का कहना है कि हो सकता है यहां बहुत पहले कोई कुआं रहा होगा, जिसकी वजह से अब जमीन धंस गई है। जानकारी के अनुसार यह अजीबोगरीब घटना लोणकरणसर तहसील के सहजरासर गांव के ढाणी भोपालराम रोड इलाके में हुई। मंगलवार सुबह वहां से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने इसे देखा तो सब लोग हैरान रह गए। और आपको याद होगा, ऐसी ही एक घटना 4 साल पहले बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील के सालासर गाँव में हुई थी। तब 5 मई 2020 को एक किसान के खेत में जमीन अपने आप धंस गई थी। इस दौरान देखते ही देखते करीब 50 फीट तक गहरा गड्ढा हो गया था। उस घटना के पीछे की वजह का भी अभी तक कुछ साफ पता नहीं चल सका है। और अब लोणकरणसर में मंगलवार सुबह एक खेत में जमीन धंसी दिखाई दी। करीब 25 मीटर तक ये जमीन नीचे धंस गई। गहरा गड्ढा हो गया, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, और किसानों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि सरकार ने खरीफ सीजन में सहकारी समितियों के माध्यम से लिए गए ब्याज मुक्त अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण की भुगतान अवधि बढ़ाकर 30 जून कर किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल प्रदेश भर में किसान खरीफ सीजन के दौरान फसलों में नुकसान के चलते 31 मार्च तक सहकारी ऋण का भुगतान नहीं कर पाए थे। भारतीय किसान संघ ऐसे किसानों के लिए ऋण भुगतान की अवधि बढ़ाने की लगातार मांग कर रहा था। संगठन की ओर से प्रदेश सरकार को पत्र भी लिखे गए थे और अब सरकार की ओर से ब्याज मुक्त सहकारी फसल ऋण भुगतान की अवधि को बढ़ाया गया है। किसान 31 मार्च तक ऋण का भुगतान नहीं कर पाए थे। इससे ऋण पर ब्याज लगने व ऋण खाते
के ओवरड्यू होने का खतरा हो गया था, लेकिन इस छूट से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बड़ी खबर यह है, ब्याज मुक्त अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण की भुगतान की अवधि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, बीजेपी की चुनावी सभा में कम भीड़ जुटने पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी के स्थानीय नेताओं को जमकर फटकारा। इसके बाद बिना भाषण दिए ही वहां से चले भी गए। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में दावा किया गया है कि सभा में भीड़ नहीं जुटने की वजह से मंत्री नाराज हो गए और सभा को संबोधित किए बिना ही चले गए। किरोड़ी लाल मीणा वीडियो में यह कहते हुए दिख रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है ऐसे सभा करने में। वहीं इस वीडियो को गोविंद सिंह डोटासरा ने शेयर करते हुए कहा है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अब जनता भाजपा की सच्चाई जान चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, यूपीएससी ने मंगलवार को सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें देश भर में 1016 कैंडिडेट आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए चुने गए हैं। राजस्थान के लिए बड़ी बात यह है, बाड़मेर के मोहनलाल जाखड़ ने 53वीं, अक्षय डोसी ने 75वीं रैंक हासिल की है। बीकानेर की खुशहाली सोलंकी को 61वीं और जोधपुर की कृष्णा जोशी को 73वीं रैंक मिली है। नागौर की मृणालिका राठौड़ ने 125वीं और शिवांक चौधरी ने 530वीं रैंक हासिल की है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम का वादा किया था, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने कहा था कि ऐसा मत करो। अब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए इस स्कीम पर अभी बात करने को भी प्रीमेच्योर मानती है। सीतारमण ने कहा, कांग्रेस सिर्फ चुनाव के लिए वादे करना, जनता को गुमराह करना, वोट लेना और उसके बाद उनको भुला देना। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन का वादा जरूर किया था, लेकिन उस समय उन्हीं की पार्टी के लोगों ने इसको लेकर नाराजगी भी जताई थी। आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में इस बार भले ही तेज गर्मी के संकेत हो, लेकिन अभी तक लगातार एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से लोगों को राहत मिली हुई है। हालांकि मंगलवार से आंधी बारिश का दौर थम गया है। अब 1-2 दिन आसमान साफ रहने और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दूं, मौसम ज्यादा दिन साफ नहीं रहेगा। 18 अप्रैल को एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आंधी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग से जारी फोरकास्ट के मुताबिक 18 और 19 अप्रैल को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम पलटी मारेगा, यानी कि 19 अप्रैल को लोकसभा की 12 सीटों पर वोटिंग भी होनी है। तो इस दौरान लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वोटिंग के दिन लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर आंधी चलने के साथ बारिश की भी चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 अप्रैल को एक बार फिर प्रदेश के कई जिलों का मौसम बिगड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, सोना और चांदी के बढ़ते भावों से आम जन में ही नहीं बल्कि सराफा बाजार में खलबली हो गई है। सोना चांदी के हर दिन नए बढ़ते दामों से हर कोई दंग रह गया है। सोने ने 16 अप्रैल को नया ऑल टाइम हाई बनाया है। मंगलवार को 10 ग्राम सोना 701 रुपए महंगा होकर 73,514 रुपए का हो गया। आपको बता दूं, 1 अप्रैल को इजराइल ईरान तनाव शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक 16 दिनों में ही सोना करीब 4500 रुपए तक बढ़ गया है। जानकारों की माने तो सोने के भाव आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकते हैं। तो यही थी फिलहाल प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।